दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अकबर बीरबल की एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बादशाह अकबर का दिल दोस्ती की मिठास से हमेशा भरा रहता था। पड़ोसी मुल्कों के साथ उनका रिश्ता शायरी, मजाक और तोहफों की अदला बदली से चमका करता था। खासकर फारस के बादशाह उनके जिगरी दोस्त थे, जिनके पत्रों में चुटकुले और शायरियाँ अकबर को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया करती थी। जवाब में अकबर अपनी हाजिर जवाबी से पत्र लिखते और फारसी बादशाह बदले में अनोखे तोहफे भेजा करते थे। लेकिन क्या होता है जब दोस्ती का तोहफा बन जाए मौत का पैगाम? क्या आप तैयार हैं उस रात की कहानी सुनने के लिए जब एक छोटा सा तोहफा दिल्ली के महल को हिलाकर रख दिया? एक रात जब चांद की रोशनी दिल्ली के किले पर पड़ रही थी, फारस से एक भारी भरकम डिब्बा आया। महल में हलचल मच गई। दरबारी उत्साहित, अकबर उत्सुक। डिब्बा खुला और उसमें चमकता हुआ एक सुनहरा पिंजरा। लेकिन रुकिए, पिंजरे के अंदर क्या था? एक भयानक दहाड़ता शेर। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और दांत मानो किसी को चीर देने को तैयार। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या माजरा है? दोस्ती का तोहफा या युद्ध की धमकी? साथ में आया फारसी शाह का पत्र। अकबर ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, ए मेरे दोस्त, इस शेर को पिंजरे से निकालो, लेकिन पिंजरा मत खोलना वरना हमला तय। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये पहेली थी या साम्राज्य पर खतरे की घंटी? दरबार में हड़कंप मच गया। कोई बोला शेर को मार दो, कोई चिल्लाया पिंजरा तोड़ दो। लेकिन अकबर जानते थे पिंजरा खोलना मतलब शेर का हमला और फारस के साथ युद्ध। क्या कोई ऐसा तरीका था जो शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल सके, या ये तोहफा अकबर के साम्राज्य का अंत लिखने वाला था? तुरंत सभा बुलाई गई। दरबारी एक दूसरे के चेहरे ताक रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अकबर की नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, मगर अफसोस बीरबल किसी गुप्त मिशन पर दूर थे। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल यहाँ होते तो क्या ये जादू चलाते? सन्नाटा गहराता जा रहा था। आखिर अकबर ने हुक्म दिया, बीरबल को बुलाओ वरना साम्राज्य खतरे में। क्या बीरबल वाकई इस पहेली को सुलझा पाएंगे या ये शेर अकबर की बादशाहत का अंत कर देगा? अगली सुबह जैसे चमत्कार हुआ, बीरबल हवा की तरह दरबार में हाजिर। उनकी आंखों में वही शरारती चमक, मानो वो पहले से ही रेशे बांध चुके हो। अकबर ने पत्र और पिंजरा दिखाया। बीरबल ने पत्र पढ़ा, पिंजरे को गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। क्या बीरबल ने कुछ देख लिया था जो बाकी दरबारियों की आंखों से छूट गया? उन्होंने जोर से कहा, जहां पना, आग और लोहे का सरिया लाओ। महल में हलचल मच गई। आग का गोला तैयार हुआ, लोहे का सरिया लाल गरम। बीरबल ने सरिया उठाया और पिंजरे में शेर को छुआ। रुके, शेर टूटने लगा। दरबारी हैरान, अकबर आवाम, ये क्या जादू था? शेर असली था या कोई छलावा? बीरबल ने हुक्म दिया, पिंजरा समेत शेर को अग्निकुंड में डालो। जैसे ही पिंजरा आग में डाला गया, शेर पिघलकर बाहर आने लगा। दरबारी चिल्लाए, ये तो मोम का शेर था। लेकिन रुकिए, बीरबल को यह कैसे पता चला? और क्या फारसी शाह का यह तोहफा सिर्फ मजाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह लाख का शेर है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, पत्र में साफ लिखा था, शेर निकालो बिना पिंजरा खोले। असली शेर तो दहाड़ता, लेकिन यह चुप था। मैंने सरिया छुआ और मोम पिघल गया। फारसी शाह ने हमें परखा और हम पास हो गए। अकबर ठाके मारकर हंस पड़े। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब बारी थी फारसी शाह को जवाब देने की। बीरबल की सलाह पर अकबर ने एक नया तोहफा तैयार करवाया, एक और चमकता पिंजरा और उसके अंदर एक और मोम का शेर। पत्र में लिखा, ए दोस्त, अब तुम इस शेर को निकालो बिना पिंजरा खोले। फारस पहुंचते ही शाह ने पिंजरा देखा, पत्र पढ़ा और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। क्या यह सिर्फ दोस्ती का मजाक था या दोनों बादशाहों के बीच एक गहरा संदेश छिपा था? दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई और महल में उत्सव का माहौल बन गया। बादशाह ने बीरबल को एक नया महल इनाम में दिया। दरबार में चर्चा हुई। बीरबल की चतुराई ने न सिर्फ युद्ध रोका बल्कि दोस्ती को और गहरा किया।
अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता, लेकिन एक सवाल जो हवा में तैर रहा था, अगली बार फारसी शाह क्या भेजेंगे? अगर आपके सामने ऐसी पहेली आए तो क्या करेंगे? क्या आप बीरबल की तरह बुद्धि से हल निकाल पाएंगे या पिंजरे के शेर से लड़ जाएंगे? कहानी का सबक, ये दास्तान बताती है कि बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं, चाहे तो दोस्ती का या धोखे का। चतुराई से हर पहेली सुलझाई जा सकती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, क्या आप बीरबल बनेंगे? अगली कहानी में सुनिए कैसे बीरबल ने एक और असंभव पहेली को हल किया। तब तक इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं आपका क्या जवाब होता है फारसी शाह के तोहफे का। धन्यवाद।